अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेलकम बैक एंड दिस इज़ वीक 2। और आज हम मुरक्कबात पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग मुरक्कबात को पढ़ने के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम लोग एक टॉपिक और भी आज की क्लास में ही कवर कर लें। लेट्स सी के वेदर वी आर पॉसिबल, वेदर वी आर एबल टू डू दैट और नॉट। मुरक्कब की जो तारीफ है या मुरक्कब का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, वो हमने बहुत पहले, शायद पहली क्लास में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ। ठीक है। जिन अल्फाज का कोई मानी नहीं होता वो हमारे किसी काम के नहीं होते, क्योंकि जुबान जो है ये दर हकीकत इबलाग का एक जरिया है। यानी कि बातचीत करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और पैगाम पहुंचाने के लिए जुबान को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तमाम के तमाम अल्फाज जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई मानी नहीं होता, तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते। इसलिए जुबान के अंदर, दुनिया की तमाम जुबानों के अंदर जो भी डिस्कशन होती है, गुफ्तगू होती है, वो आमतौर पर जुबान के उस हिस्से से होती है जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई मकसद होता है, जिसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुरक्कब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, और अल्फाज भी ऐसे कि जिनका कोई मानी हो, जिनका कोई मतलब हो, तो मुरक्कब कहलाता है। ठीक है। और इसको कलाम भी कहा जाता है। ठीक है। और बुनियादी तौर पर जो है कलाम की या मुरक्कब की बुनियादी तौर पर दो अकसाम है। ठीक है। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। ठीक है। मुरक्कब ताम को कलाम ताम भी कहा जाता है। ताम का मतलब होता है मुकम्मल होने वाला, और नाकिस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई नक्स मौजूद हो, जिसके अंदर कोई खामी मौजूद हो, जिसके अंदर अधूरापन हो। तो आपसे अक्सर जो है वो एमसीक्यू के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि कलाम की कितनी किस्में हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, बल्कि आपको उन अकसाम की के नाम भी आपको आने चाहिए। तो कलाम की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। और कलाम को ही मुरक्कब भी कहा जाता है। ठीक है। वो कलाम नाकिस भी हो सकता है और कलाम ताम भी हो सकता है। ये फिर आगे चल के हम लोग इसको पढ़ेंगे, और इसकी जो फर्दर जो टाइप्स हैं उनको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो हमने पिछले लेसन के अंदर, जब हम लोग हरूफ पढ़ रहे थे, हरूफ आत्फ, इसी तरीके से जो है वो हमने हरूफ इस्तिदराक वगैरह, तो उसमें भी हरूफ जार, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से हेल्प आउट करेगा मुरक्कब की जो अकसाम हैं इनको समझने में। तो इसलिए आपने पिछले वीक की जो चीज़ें थी, जो हमने पिछले वीक में पढ़ी थी, उनको भी साथ साथ आपने जिंदा रखना है। उनको बिल्कुल आपने भुला नहीं देना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आगे दौड़ और पीछे छोड़, तो ये वाला काम ना हो। तो मुरक्कब की बुनियादी तौर पर दो अकसाम है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। अब जो मुरक्कब नाकिस है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें नक्स होता है। यहाँ पर एक मुझसे टाइपिंग मिस्टेक भी हुई है कि यहाँ पर मैंने मुरक्कब की जगह मुरक लिख दिया है। ठीक है। तो ये मुरक नहीं है, ये दर हकीकत क्या है, मुरक्कब है। ठीक है, मुरक्कब नाकिस है। अच्छा। तो मुरक्कब नाकिस जो है, यानी एक ऐसा कलाम जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो। यानी हो तो अल्फाज तो बामानी हो, उनका एक कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मानी तो उनका मौजूद हो, लेकिन बात पूरी ना हो। सुनने वाले को बात जो है वो पूरी समझ ना आए। जिस तरह अंग्रेजी के अंदर हमारे पास फ्रेज का कॉन्सेप्ट होता है, या सबॉर्डिनेट क्लॉज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो उर्दू के अंदर जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज और फ्रेज, दोनों को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, और वो कैटेगरी कौन सी है? मुरक्कब नाकिस। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी के अंदर अगर आप फ्रेज का और क्लॉज का कॉन्सेप्ट देखें, तो फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वो और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जिससे हमें बात समझ तो आ रही होती है, लेकिन पूरी बात समझ नहीं आ रही होती। और जब तक हम उसको किसी सेंटेंस के अंदर उसको प्लेस नहीं करते, फ्रेज को, चाहे वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, चाहे वो एडजेक्टिव फ्रेज हो, एडवर्बियल फ्रेज हो, इन्फिनेटिव फ्रेज हो, कोई भी फ्रेज हो, जब तक हम उसको सेंटेंस के किसी सेंटेंस के अंदर हम उसको प्लेस नहीं करते, तब तक हमें उसका मतलब जो है वो समझ नहीं आता। इसी तरीके से जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी जब तक हम उसको
किसी सेंटेंस के साथ या किसी मेन क्लॉज के साथ हम उसको अटैच नहीं करते, तब तक हमें उसका मतलब जो है वो पूरा समझ नहीं आता। तो अंग्रेजी के अंदर तो हमारे पास मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज और फ्रेज दो सेपरेट सेपरेट चीज़ें हैं। जबकि उर्दू के अंदर हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, मुरक्कब नाकिस, और उसके अंदर हम इन सबको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बुनियादी तौर पर मुरक्कब नाकिस जो है इसकी 8 अकसाम है। आपसे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि मुरक्कब नाकिस की कितनी किस्में हैं, ठीक है, इस तरह का कोई सवाल आपसे नहीं आएगा कि इसकी किस्में होती कितनी हैं। लेकिन ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, आपको वजाहत देने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग मुरक्कब नाकिस के अंदर फर्दर जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ आपकी सहूलत के लिए आपको यहाँ पर बताया गया कि इसकी बुनियादी तौर पर कितनी अकसाम है, 8 अकसाम है। सबसे पहले है मुरक्कब इजाफी। तो अब अगर आपको याद हो तो हमने जब हम लोग हरूफ के मुतालिक बातचीत कर रहे थे, हरूफ के मुतालिक डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा था। ठीक है, हरूफ इजाफत पढ़े थे। और हरूफ इजाफत के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हरूफ इजाफत होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दो इसमों में ताल्लुक जो है वो जाहिर करते हैं। ठीक है, दो इसमों में, जैसे अली का घर, ठीक है, इसी तरीके से यू नो कपड़े छत पर हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो मुरक्कब इजाफी क्या करता है, ये दर हकीकत दो इसमों में जो मिल्कियत का ताल्लुक होता है उसको ये क्या करता है, उसको ये जाहिर करता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ अली का घर, तो इसमें अली जो है ये मुजाफ इलैह है, ठीक है, मुजाफ इलैह है। और का, के, की वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हरूफ इजाफत हैं, हरफ इजाफत है का इसमें। और घर जो है ये क्या है, यहाँ पर ये मुजाफ है। घर इसमें क्या है, मुजाफ है। और इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक जुमला लिख, एक मुरक्कब इजाफी बनाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि इसकी आप मुझे तरकीब करके दें, ठीक है, तो आप मुझे ज़रा इसकी तरकीब करके दें। अल्लाह का बंदा, इसमें मुझे बताएं कि अल्लाह, जो लफ्ज़ अल्लाह है, ये यहाँ पर क्या है। लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताएं। मुजाफ इलैह। लफ्ज़ अल्लाह जो है ये क्या है, ये मुजाफ इलैह है। और का यहाँ पर क्या है, का, का क्या है, हरफ इजाफत है, हरफ इजाफत। और बंदा यहाँ पर क्या है, बंदा, बंदा यहाँ पर मुजाफ है, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ यहाँ पे घर के कमरे, घर के कमरे। तो घर के कमरे जो है ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी है। इसमें घर जो है ये क्या है, घर, घर मुजाफ इलैह है। और के जो है ये हरफ इजाफत है। और कमरे जो है ये क्या है, इसमें मुजाफ है, मुजाफ। ठीक हो गया। अच्छा, तो दिस इज हाउ मुरक्कब इजाफी जो है ये काम करता है। और अंग्रेजी में जो मुरक्कब इजाफी होता है, मुरक्कब इजाफी, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते होते हैं पोजेसिव फ्रेज। ठीक है, उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, उर्दू में हम इसको पोजेसिव फ्रेज बोलते हैं, पोजेसिव फ्रेज। ठीक है, पोजेसिव फ्रेज। जो भी आपने सवाल पूछना है चैट बॉक्स में पूछें। ठीक है, चैट बॉक्स में आप पूछें। चैट बॉक्स में आप जो भी सवाल आपने पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ आपकी चैट्स पढ़ रहा हूँ, तो चैट बॉक्स के अंदर यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो उर्दू में इसको मुरक्कब इजाफी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको हम लोग पोजेसिव फ्रेज बोलते हैं। उसके बाद है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, आप तौसीफ तारीफ को बोलते हैं। तो जब आप किसी इस्म की किसकी कोई खूबी, इस्म का कोई वस्फ जो है, हुरूफ हमने पीछे जो है वो इसमें सिफ्त पढ़ा था। तो इस्म और उसकी सिफ्त दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं। सर ये मुजाफ और मुजाफिल है, आपने पीछे हमें किस टॉपिक में पढ़ाया था। बेटा ये मैंने हुरूफ में पढ़ाया था, हुरूफ में, हुरूफ में। सर आप इनको डिटेल में भी कराएंगे, तो ये डिटेल में तो करवा रहे हैं, और इससे ज्यादा और डिटेल इसमें कोई नहीं होती होती ना। इससे ज्यादा बेटा इसमें डिटेल नहीं होती होती ना। यही इसकी डिटेल है, और इसके अलावा और इसमें क्या मतलब, मुरक्कब इजाफी जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि उसमें 3 चीजें आती हैं। मुजाफ इलैह आता है, जिसकी जिसकी मिल्की जिस चीज की मिल्कियत को दिखाया जा रहा होता है वो मुजाफ इलैह होता है। और दरमियान में जो हर्फ आता है जो इजाफत को शो करता है वो हर्फ इजाफत कहलाता है। और जो चीज़ मिल्कियत में होती है, जिस चीज़ का ताल्लुक जाहिर किया जा रहा होता है वो मुजाफ कहलाता है। अली की किताब, जी बिल्कुल ये भी मुरक्कब इजाफी है, अली की किताब। तो इसमें अली जो है वो मुजाफ इलैह होगा, की इसमें हर्फ इजाफत होगा।
और किताब जो है ये क्या होगी, ये मुजाफ होगी। अब मुरक्कब तौसीफी जो है इसमें क्या होता है कि इस्म और इस्म की जो सिफ्त होती है वो मिलकर क्या बनाते हैं, मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं। जिस तरह ठंडा पानी, ठीक है। अली का घर जो है ये भी मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। सर मुरक्कब इजाफी समझ नहीं आया, प्लीज एक बार अगेन समझा दें। असल में आप, मुझे लगता है मौसम लेट आया हो, इस वजह से आपको समझ नहीं आया होगा। देखो मुरक्कब इजाफी में क्या करते हैं, मुरक्कब इजाफी में देखो, जैसे दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई ऐसा, हर चीज के पास कुछ ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसकी मिल्कियत में होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर कुर्सी की टांग, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह का बंदा, ठीक है। घर के कमरे, ठीक है। कमरे की छत। तो का, के, की, ये ऐसे हरूफ हैं जो दर हकीकत इजाफत, इजाफत का मतलब होता है मिलाना। ये जो एक इसम को दूसरे इसम से क्या करते हैं, मिलाते हैं। और दो इसमों को मिलाने के लिए हम दरमियान में एक हरफ इजाफत इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से हम इसको मुरक्कब इजाफी बोलते हैं। और मुरक्कब इजाफी की जो तरकीब नाहवी है वो भी मैंने आपको करके दिखा दी है कि इसमें जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, अंग्रेजी में इसको पोजेसिव फ्रेज कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि द पीपल ऑफ कंट्री, ठीक है, द पीपल ऑफ कंट्री, तो पोजेसिव फ्रेज है ना। तो अब इसमें पीपल ऑफ कंट्री जो है, इसमें अंग्रेजी के अंदर अगरचे इसका स्ट्रक्चर जो है वो मतलब ऑपोजिट होता है, कि उसमें हम लोग जिस चीज़ की मिल्कियत शो कर रहे होते हैं वो बाद में आती है, और जो मिल्कियत होती है वो पहले आती है। उर्दू के अंदर ये उल्टा होता है, ठीक है। उर्दू में हम कहेंगे द मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, मैन पहले आएगा और गॉड बाद में आएगा। उर्दू में हम कहेंगे अल्लाह का बंदा। अहमद का भाई, बिल्कुल ऐसे ही ये भी मुरक्कब इजाफी है। भाई अहमद की मिल्कियत तो नहीं है, देखो मिल्कियत है ना। मिल्कियत का, आप मिल्कियत का कॉन्सेप्ट इस तरीके से ना समझे ना कि जिस तरीके से आपकी मिल्कियत में गाड़ी होती है या एक कमरा होता है। मिल्कियत से मुराद ये है कि यू हैव अ रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप ऐसा है कि जैसे आप कहते हैं मेरा भाई, तो आप मेरा भाई भी तो बिल्कुल वैसे ही कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं मेरा कमरा, मेरा साइकिल, ठीक है, मेरा घर, मेरा भाई, तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, ठीक है। जी बिल्कुल, इजाफत के लिए हम लोग जो है वो का, की, के, इसी तरह के स्ट्रक्चर ही हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं। तो मुरक्कब तौसीफी बहुत आसान है, और इसके अगर हम लोग हिस्सों की बात करें तो इसके दो हिस्से होते हैं, इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ। इसमें मौसूफ वो इसम होता है जिसकी सिफ्त बताई जा रही होती है। नीला आसमान मुरक्कब तौसीफी है, जी बिल्कुल। ठंडा पानी में पानी इसम है, और ठंडा जो है वो सिफ्त है। तो मुरक्कब तौसीफी में इसम और सिफ्त होती है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठंडा पानी जो है, इसमें पानी जो है, पानी इसमें मौसूफ है, पानी की आप सिफ्त बता रहे हैं ना। और ठंडा होना उसकी क्या है, सिफ्त है, यानी उसकी क्वालिटी है। तो जिस तरह अंग्रेजी के अंदर हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज होती है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, तो उर्दू में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं मुरक्कब तौसीफी, ठीक है, मुरक्कब तौसीफी इसको बोलते हैं। तो जिस जिस इस्म की सिफ्त बताई जा रही होती है, जिस इस्म की कोई खूबी या बुराई बताई जा रही होती है, वो इसमें मौसूफ कहलाता है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि गंदा पानी, तो गंदा जो है वो इसमें सिफ्त होगा, और पानी जो है वो क्या होगा, इसमें मौसूफ होगा, ठीक है। बड़ा लड़का, बड़ा लड़का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि मोटा हाथी, गर्म कपड़ा, ठीक है, सफेद कागज, ठीक है, काला रंग, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रंग जो है वो इसमें मौसूफ हो जाएगा, और काला जो है वो क्या हो जाएगा, वो इसमें सिफ्त हो जाएगा, मुरक्कब तौसीफी। उसके बाद है मुरक्कब आतफी। अब हुरूफ आतफ हमने पढ़े थे कि दो इसमों को किसी एक नौइयत में मिलाते हैं, ठीक है, जैसे अली और उमर। तो उर्दू में जो दो मशहूर हुरूफ आतफ हैं वो हैं वाव और वाव और इस तरह कहते हैं ना, सुबह शाम, ठीक है, लैलो नहार, ठीक है। और इसी तरीके से और भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस तरह अली और उमर, शहर और गांव, ठीक है, दिन और रात, सुबह और शाम, ठीक है। अमीर और गरीब, जी बिल्कुल, अमीर और गरीब जिस तरह आप कहते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो इसम पहले आ रहा होता है वो मातूफ इलैह कहलाता है, फिर दरमियान में हरफ अतफ आता है, हक्को बातिल, जी बिल्कुल ऐसे ही है, हक्को बातिल, ठीक है। सर इसमें सिर्फ में खूबी और इसमें मौसूफ में
खामी नहीं, नहीं यार, इसमें सिफ्त में खूबी और इसमें मौसूफ में खामी नहीं होती। इसमें मौसूफ वो इस्म होता है जिसकी आप खूबी या खामी बता रहे होते हैं। चाहे खूबी हो चाहे खामी हो, वो सिफ्त ही कहलाती है। अच्छा होना भी एक सिफ्त है और बुरा होना भी एक सिफ्त है। अगर मैं कहता हूँ अच्छा लड़का तो भी मैं लड़के की सिफ्त बता रहा हूँ, और अगर मैं कहता हूँ बुरा लड़का तो भी लड़के की सिफ्त बता रहा हूँ। तो लड़का जो होगा वो इसमें मौसूफ होगा। आप उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, वो आप उसकी सिफ्त ही बता रहे हैं। महंगा कपड़ा, सस्ता कपड़ा, अच्छा कपड़ा, बुरा कपड़ा, नरम कपड़ा, सख्त कपड़ा। ठीक है। अगर सर, अगर वो बंदा ना अच्छा है ना बुरा हो, तो फिर भी तो आप उसकी सिर्फ बताएंगे ना। दरमियाना आदमी। ठीक है, मुनासिब आदमी। मुनासिब वही होता है ना बंदा जो ना बहुत अच्छा ना बुरा हो। ठीक है, मुनासिब आदमी, माकूल आदमी। ठीक है। अच्छा। तो इस मुरक्कब अतफी जो होता है, जैसे अली और उमर है, या सुबह और शाम है, या लैलो नहार है। हाँ, अगर आप अच्छा और बुरा दरमियान में और लगा दिया, तो जो पहले इसम आता है वो मातूफ इलैह कहलाता है। तरतीब इसकी ये होती है कि पहले इसमें मातूफ इलैह, दरमियान में हरफ आत्फ, और जो बाद में इसम आता है वो क्या कहलाता है, वो मातूफ कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद मुरक्कब आतफी के बाद है मुरक्कब आददी। अब ये अगले जो है ना, ये बहुत आसान है। मुरक्कब अददी क्या होता है? मुरक्कब अददी होता है तादाद बताना। चार लड़के, पांच, पांच दिन। ठीक है। छह कमरे। इसी तरीके से सात बिस्तर। ठीक है। दो लड़के, चार लड़कियां। ठीक है, एक गिलास। तो जब आप किसी चीज की तादाद बताते हैं, गिनती बताते हैं, तो उस सूरत में जो मुरक्कब बनता है वो मुरक्कब अददी कहलाता है। जिस तरह तीन दोस्त, दो हिस्से, चार घर। ठीक है। दो दो बुजुर्ग। ठीक है, तीन औरतें। अब इसमें ये होता है कि पहला जो लफ्ज गिनती बता रहा होता है वो इसमें अदद कहलाता है। और जिस चीज की आप गिनती कर रहे होते हैं वो इसमें मादूद कहलाता है। क्या कहलाता है इसमें? मादूद। ठीक है, मादूद है, इसको आपने मरदूद नहीं पढ़ देना। मादूद है ये। मादूद यानी कि जिसकी गिनती की जा रही हो। अब अगर मैं आपको कहता हूं 15 दिन, 15 दिन, तो बताएं कि 15 दिन के अंदर इसमें आदत कौन सा है? 15। और इसमें मादूद कौन सा है? इसमें मादूद, इसमें क्या होगा? दिन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। चौथी क्लास, चौथी क्लास। तो इसमें इसम क्या होगा? इसमें इसमें अदद क्या होगा? इसमें अदद चौथी। और मादूद क्या होगा? क्लास। मादूद इसमें क्या होगा? क्लास होगा। और उसके बाद होता है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, जब किसी इस्म की तरफ आप इशारा करते हैं, चाहे वो नज़दीक का इशारा हो चाहे वो दूर का इशारा हो, और इसके लिए ये और वो इस्तेमाल होते हैं। ये वो, नज़दीक के लिए ये और दूर के लिए वो। और जैसे फॉर एग्जांपल ये लड़का वो लड़का। ठीक है, वगैरह वगैरह। ये दो हिस्से यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, दो हिस्से यहाँ पे नहीं, ये तो ऊपर वाला था। टाइप किया होगा ना मैंने, तो फिर टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक होगी होगी। वो लड़का। तो इसमें ये और वो जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इसमें इशारा होते हैं। और जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुशार इलैह। क्या कहते हैं उसको? मुशार इलैह। अंग्रेजी आपको जरा समझ आती है अच्छे से, तो मैं यहाँ पे अंग्रेजी में आपको मुशार इलैह। ठीक है, इलैह, मुशार इलैह। ठीक है, मुशार इलैह। मुशार इलैह का मतलब है जिसकी तरफ इशारा किया जाए। मुशार इलैह का मतलब होता है जिसकी तरफ इशारा किया जाए। जी बिल्कुल, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ऊंचा पहाड़। ऊंचा पहाड़ जो है ये जब देखो आप इशारा नहीं कर रहे, आप ऊंचा होना या छोटा होना ये किसी भी चीज की खूबी होती है। तो जब आप कहते हो ऊंचा पहाड़, तो ऊंचा पहाड़ जो है ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा। और इनको आपको याद रखने की, वो दिन अगर आप कहते हो उबैदुल्लाह, तो वो दिन जो है वो इसमें जो है वो इसमें इशारा होगा, और दिन जो है वो मुशार इलैह होगा। वो दिन, वो लड़के, वो वक्त, वो जमाना, या ये दिन, ये जमाना, ये सदी। ठीक है, ये मौका। तो वो और ये जो हैं ये इसमें इशारा होते हैं।
और इनको याद रखने के लिए आपको बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इनके नाम से ही आपको समझ आ जाती है। इनका नाम ही जो है वो आपको बता देता है कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद होता है मुरक्कब जारी। अब ये जारी का मतलब कोई जारी रहने वाला नहीं है। मतलब वो जिस तरह वो आप आम तौर पर वो समझते हैं। यहाँ पर दर हकीकत जी बिल्कुल, मुरक्कबात जो हैं ये बहुत मजे के हैं। मुरक्कब जारी जो है ये दर हकीकत प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। बाकी तो ये मैंने आपको बता दिए ना कि मुरक्कब इशारी जो है वो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। ठीक है, मुरक्कब अतफी जो है ये इसमें कंजंक्शन यूज होता है, कंजंक्टिव फ्रेज इसको बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग जिस तरीके से आप लोग करते हैं। मुरक्कब जारी जो है ये खास तौर पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। हमने हुरूफ जार जब पढ़े थे तो हुरूफ जार पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको ये चीजें जो थी वो वजाहत के साथ समझा दी थी, ताकि मुझे यहाँ पर आपके ऊपर ज्यादा मेहनत जो है वो ना करनी पड़े। ठीक है। तो मुरक्कब जारी जो है जिसमें बात नामुकम्मल हो और बात जारी हो। जिस तरह लाहौर से। अब लाहौर से, क्या लाहौर से? ठीक है। लाहौर से घर में, पलंग पर, छत पर, ठीक है, कमरे में। ठीक है, और इवन प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब अंग्रेजी में मैंने अगर आपको प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा तो वहां पर भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया होगा कि अंग्रेजी के अंदर जो है वो प्रेपोजिशंस होती हैं और उर्दू के अंदर जो है वो पोस्ट पोजिशंस होती हैं। पेपर में, सुबह से, ठीक है, कल से, इसी तरीके से कमरे में, ठीक है, छत पर। तो ये सारे के सारे जो हैं में, पर, से, तक, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये हुरूफे जार होते हैं। और ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये जो है ना वो, सर आई रियली लाइक योर दिस डिसीजन टू आस्क क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, आई कैन इजीली हियर योर वॉइस। जी बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। वो शोर बहुत ज्यादा आ रहा होता था, बच्चों के माइक ऑन हो जाते थे, और फिर मैं उनको बताता रह जाता था कि बेटा माइक ऑफ कर लें, ऑफ कर लें। तो अभी मैंने यही सोचा कि चूंकि आपके जो सवालात होते हैं वो जाहिर बात है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ लेकिन मेरी जो नज़रें हैं वो चैट बॉक्स पे होती हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि आपके सारे सवालों को मैं पढ़ रहा होता हूँ और साथ साथ आपके सवालों को भी जवाब दे रहा होता हूँ, और साथ साथ में क्योंकि लेक्चर तो एक तरह से कह लो कि मुझे जबानी याद होता है। ठीक है, मैंने कौन सा कोई किताब से देख के पढ़ाना होता है। मुझे पता होता है कि मैंने क्या पढ़ानी है। तो इससे ये होता है कि एक आप देखिएगा कि हम थोड़े वक्त में ज्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है। यू योर सेल्फ विल फील कि इट्स अ गुड डिसीजन के चैट बॉक्स में हम लोग डिस्कशन करें। और जी बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ। तो अब टाइम भी बचेगा हमारा और हम लोग थोड़े वक्त में ज्यादा भी पढ़ लिया करेंगे। अच्छा। उसके बाद हम चलते हैं मुरक्कब जारी में। मुरक्कब जारी की अगर हम लोग तरकीब नाहवी करें, तरकीब नाहवी क्या होता है? तरकीब नाहवी को अंग्रेजी में बोलते हैं पार्सिंग, पार्सिंग करना। यानी कि हर सेंटेंस के या हर पार्ट के एक एक हिस्से को समझना कि ये चीज इसमें क्या बन रही। ठीक है। तो तरकीब नाहवी अगर हम इसकी करें तो इसमें दो हिस्से होते हैं मुरक्कब जारी में। इसमें मजरूर और हरफ जार। अब इसमें मजरूर इसमें पहले आता है जिस चीज के ऊपर जार होती है। ठीक है। इसमें मजरूर जो है ये क्या होता है? हाउ हाउ इज इट स्पेल्ड? क्या चीज? आमना किसका पूछ रहे हो, तरकीब नहवी का या पारसिंग का? पारसिंग। तो जिस तरह से आपने स्पेल किया है बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिस तरह आपने किया है ना पारसिंग। पारसिंग इसी तरीके से इसको पारसिंग बोलते होते हैं। पारसिंग मतलब टुकड़े टुकड़े करना। अच्छा। अब जो मुरक्कब जारी होता है बेटा, इसमें जिस इस्म के ऊपर जार आती है, ठीक है, वो इसमें मजरूर कहलाता है। और उसके बाद क्या होता है? हरफ जार होता है। जिस तरह घर में, तो अब घर में जो है इसमें इसमें मजरूर कौन सा है? घर। इसी तरीके से छत पर, तो छत पर जो है इसमें क्या, छत क्या होगा? इसमें मजरूर होगा। पर जो है ये क्या हो जाएगा? ये हरफ जार हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से लाहौर तक, तो लाहौर इसमें जो है वो लाहौर इसमें मजरूर हो जाएगा। इसमें मजरूर यानी कि जिस इस्म के ऊपर जार आ रही है वो इस्म क्या कहलाएगा? इसमें मजरूर कहलाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? हुरूफ हरफ जार आ जाएगा। अच्छा, अब ये इसकी जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि ये जो छह हैं, ये छह जो हैं ये इसकी कोर टाइप्स हैं। कोर, दीज आर द कोर टाइप्स। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, और ये छठी है। अब ये दोनों जो है ना ये भी मुरक्कब नाकिस होते हैं।
जर का मानी जो है देखें, जर का जो मतलब है वो यही है कि जारी रहने से निकला ये, जारी से निकला है, कि जिसमें बात जो है वो जारी हो, जिसमें बात मुकम्मल ना हुई हो। ठीक है, बात बात जारी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना कि घर में, तो घर में जो है मतलब आपका जहन फौरन से तकाजा करता है, आपका जहन फौरन से पूछता है कि घर में क्या हुआ। सड़क पर, सड़क पर क्या हुआ? लाहौर से, लाहौर से क्या हुआ? लाहौर से कोई आ गया, या लाहौर से पुप्पो आ रही हैं, या लाहौर से पार्सल आ रहा है। ठीक है, ये जो लड़कियां पार्सल मंगवा लेती हैं घर वालों को पता ही नहीं होता। वो बाहर गेट पे आता है, आंटी आंटी कहती हैं कि जाओ बाहर दूध वाला आया होगा। ठीक है, या हो सकता है कि कूड़ा लेने कोई आया होगा, तो बाहर पता चलता है कि जी वो पार्सल आया हुआ है तीमों का। ठीक है, या दराज से कुछ आया हुआ है। तो एनी हाउ, उसके बाद हम चलते हैं ताबे मौजू की तरफ। ताबे मौजू, अब यहाँ पे मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल का कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ाया था। किस किस को याद है लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल का कॉन्सेप्ट? लफ्ज़ मौजू क्या होता है? लफ्ज़ मुहम्मल, लफ्ज़ मौजू क्या होता है? मीनिंगफुल। लफ्ज़ मौजू जो होता है ना, ये मीनिंगफुल होता है। वेरी वेरी गुड हाफिज अब्दुल्ला। लफ्ज़ मौजू जो है ये मीनिंगफुल होता है। मौजू का मतलब होता है वजह किया गया। मौजू का मतलब है वजह किया गया, कि जिसको आपने वजह करने का मतलब होता है कि स्पेसिफाई करना। जो बामानी होता है ना, बामानी, मीनिंगफुल। और मुहम्मल क्या होता है? मुहम्मल होता है जिसका कोई मतलब ना हो, मीनिंगलेस। तो ताबे का मतलब होता है बाद में आने वाला। ताबे का क्या मतलब होता है? ताबे का मतलब होता है बाद में आने वाला। ताबे का क्या मतलब होता है जनाब? ताबे, बाद में आने वाला। ठीक है, तो ताबे मौजू में क्या होता है कि एक बामानी लफ्ज के साथ दूसरा बामानी लफ्ज लगा दिया जाए, और उससे एक एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए, जैसे देखभाल, चाल ढाल। तो आप देखें ना, देखभाल जो है, देखभाल, चाल ढाल, रूखी सूखी, बीवी बच्चे, ठीक है, घर बार। ठीक है, अच्छा तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ठीक है, ये खाना पीना, बिल्कुल ऐसे ही है, खाना पीना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे ताबे मौजू होते हैं। इसी तरीके से शलवार कमीज एक ही चीज का नाम है। ठीक है सर, लेकिन सर इसका होना लाजमी नहीं है, नहीं, ये लाजमी हो जाता है वैसे तो। देख का लफ्ज आप अकेले में इस्तेमाल कर सकते हैं। देख का लफ्ज जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार मुझे ये देख कर दे दो। ठीक है, या देख लो। लेकिन देखभाल का लफ्ज हम लोग इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। हम इसको इवन भाल देख भी नहीं कहते, देखभाल। इसी तरीके से शलवार कमीज होता है तो हम उसको कमीज शलवार नहीं कहते, हमेशा शलवार कमीज ही बोलते हैं। इसी तरीके से खाना पीना, तो पीना खाना नहीं कहते। ठीक है, भाल का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना, देख भाल कर, कि आंखों से देख कर भी और चेक करके भी परखना किसी चीज को, किसी चीज को चेक करना, किसी चीज को इवेलुएट करना, असेस करना। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा मुरक्कब जिसमें दो लफ्ज हों और दोनों बामानी हों, तो वो ताबे मौजू बनाते हैं। और एक बामानी लफ्ज के साथ दूसरा बेमानी लफ्ज बिला जरूरत लगा दिया जाए, बिला जरूरत, तो वो फिर क्या बन जाता है? वो ताबे मुहम्मल बन जाता है। जैसे झूठ मूठ, रोटी शोटी, कपड़े शपड़े, दुकान शुकान, उस्ताद शुस्ताद, क्लास चलास। ठीक है, चाय शाय। ठीक है, तो ये सारे के सारे फिर क्या होते हैं कि पहला पानी वानी। सर इनका अलग अलग और मतलब हो तो इकट्ठे और मतलब, स्कूल वकूल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। चाल मीन अंदाज, और तो ढाल का मतलब, ढाल का मतलब यही होता है। देखो, चाल का मतलब है चलना, और ढाल का मतलब है कि जब कोई आदमी चलता है तो उसके चलने से उसके जिस्म का जो हिलना होता है वो ढाल होता है। जब कोई आदमी चल रहा होता है ना, तो उसकी टांगों की जो हरकत है उसको हम लोग चाल बोलते हैं। और उसकी टांगों की हरकत से
पूरे जिस्म का की जो हरकत होती है उसको ढाल कहा जाता है। चाल ढाल। ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। और उसके बाद हमारी जो मुरक्कब नाकिस के मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो अब इख्तिताम को पहुंची। और अब हम लोग पढ़ेंगे मुरक्कब ताम के मुतल्लिक। सर इन मुरक्कब तौसीफी हाउ पानी इज इसमें मौसूफ, क्योंकि पानी की हम बात कर रहे हैं, मौसूफ का मतलब है जिसकी सिफ्त बताई जा रही है। तो पानी की खूबी बता रहे हैं ना कि ठंडा होना ये पानी की खूबी है। तो ठंडा जो है ये इसमें सिफ्त होगा, और पानी जो है ये इसमें क्या होगा, इसमें मौसूफ होगा। ठीक है अब्दुल्ला। ओके। अब मुरक्कब ताम। ताम का लफ्ज होता है मुकम्मल। ठीक है ताम। सर जी हुरूफ मुकत्तआत इनमें से कौन से होंगे? हुरूफ मुकत्तआत जो होते हैं ना, ये दर हकीकत अरबी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर अरबी में अगर आप देखते हैं तो अरबी के अंदर तो अब हुरूफ जर जो हैं, हुरूफ जर हुरूफ जर अरबी के अंदर 17 हैं, 17 है। अरबी के अंदर जो बा है ना, बा, ये जो खाली बे होती है, बे, ये हुरूफ जर है। अरबी के अंदर ते जो है ये हुरूफ तर है, हुरूफ जर है। ठीक है। तो अरबी की ग्रामर अलग है। अरबी की ग्रामर जो है वो तो इतनी खूबसूरत है ना कि आई एम लिटरली इन लव विद अरबिक लैंग्वेज। मुझे अगर किसी दुनिया में किसी जुबान को पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए अगर मुझे वो गूस बम्स आते हैं ना, तो वो अरबिक ग्रामर है। इतनी खूबसूरत उसकी अरबी की ग्रामर है। तो अरबी के जो आपने हुरूफ मुकत्तआत के मुतालिक वासे पूछा है, तो हुरूफ मुकत्तआत जो है वो उर्दू के अंदर नहीं होते। हुरूफ मुकत्तआत जो हैं वो अरबी के अंदर होते हैं। कासिम, आज हमने मुरक्कब नाकिस से शुरू किया है और अभी हम लोग मुरक्कब ताम की तरफ मूव करने वाले हैं। मुरक्कब जो नाकिस है उसको हमने अभी क्विकली डिस्कस किया है। ठीक है। और अभी हम लोग मुरक्कब ताम की तरफ मूव करने लगे हैं। मुरक्कब ताम क्या होता है? दो से ज्यादा लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी समझ आ जाए। जिस तरह अंग्रेजी के अंदर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है या जो मेन क्लॉज होती है, उर्दू में हम इसको मुरक्कब ताम बोलते हैं। और इसको मुरक्कब मुफीद भी कहा जाता है, और इसी को जुमला भी कहा जाता है। मुरक्कब ताम के 3 नाम हैं। ठीक है। मुरक्कब ताम के कितने नाम हैं? मुरक्कब नाम के सारे बच्चे जरा लिखें, मुरक्कब ताम के कितने नाम हैं? 3। कौन कौन से? मुरक्कब ताम, एक तो खुद ये हो गया मुरक्कब ताम, और दूसरा इसको मुरक्कब मुफीद भी कहा जाता है, और तीसरा इसको क्या कहा जाता है? जुमला। ठीक है। तीसरा इसको क्या कहा जाता है? जुमला कहा जाता है। जुमला। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कलाम। तो कलाम तो बेटा कहा जाता है मुरक्कब को, मुरक्कब को कलाम कहा जाता है। मुरक्कब को कलाम कहा जाता है। ठीक है। मुरक्कब ताम जो है उसके मैं आपको बता रहा हूं कि मुरक्कब ताम को एक तो मुरक्कब ताम कहा जाता है। मुरक्कब ताम को, मुरक्कब ताम होने के साथ साथ इसको जो है वो यू नो मुरक्कब मुफीद इसको कहा जाता है, और तीसरा जो इसका नाम होता है वो होता है जुमला। ठीक है। जुमला। अब देखिए ना कि अरबी जुबान की हम बात कर रहे थे ना कि अरबी जुबान कितनी खूबसूरत है। जुमला का लफ्ज जो है ये निकला है जमाल से। जुमला का लफ्ज किससे निकला है? जमाल से। जमाल का मतलब होता है खूबसूरत। जिसकी खूबसूरती जो है, जिसकी खूबसूरती इंतहा को पहुंची भी हो। एक ऐसी चीज जिसकी खूबसूरती एक इंतहा को पहुंच गई हो। तो देखो इसको हम लोग जुमला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है कि जिससे बात पूरी समझ आ जाती है। पूरी बात समझ आ गई तो इसका मतलब ये है कि वो अल्फाज का मजमुआ अपनी खूबसूरती के इंतहा को पहुंच गया, तो वो जुमला बन गया। ठीक है। अच्छा। तो मुरक्कब ताम, अब मुरक्कब ताम क्या होता है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी समझ आ जाए। मुरक्कब मुफीद भी इसको कहा जाता है, और इसके 2 हिस्से होते हैं मुरक्कब ताम के या जुमले के। आपसे इस पेपर में एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। वो आपको कह सकता है कि मुरक्कब ताम के कितने हिस्से होते हैं। वो आपसे ये कह सकता है मुरक्कब मुफीद के कितने हिस्से होते हैं। वो आपको ये कह सकता है कि जुमले के कितने हिस्से होते हैं। तो वहां पे फिर आपने ये नहीं कहना कि सर ने हमें मुरक्कब ताम के तो हिस्से बताए थे, जुमले के तो हिस्से सर ने हमें बताए ही नहीं थे। हमारा तो उस्ताद ही कोई नल्ला था, उसको तो खुद ही कुछ नहीं आता था, उसने तो हमें बताया ही नहीं था। हम क्या करें यहाँ पर?
तो वहां पे आपने फिर ये वाला रोला नहीं डालना। ठीक है, नोने नहीं बैठ जाना वहां पे। ठीक है, याद रखना है आपने। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मुरक्कब ताम के कितने हिस्से होते हैं, जुमले के कितने हिस्से होते हैं, मुरक्कब मुफीद के कितने हिस्से होते हैं। तो कितने हिस्से होते हैं जनाब इसके? इसके जनाब होते हैं दो हिस्से। और वो हिस्से क्या कहलाते हैं? वो असनाद कहलाते हैं। असनाद। असनाद जो है ये सनद की जमा है। असनाद किसकी जमा है? सनद की। ठीक है, सनद। सनद। सनद क्या होता है? सनद बेसिकली एक सनद, अंग्रेजी में इसको हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, या सॉलिड प्रूफ होता है किसी चीज का। जिस तरह आपको जो है वो एग्जाम के बाद आपको सनद मिलती है। ठीक है। तो इसके दो हिस्से होते हैं जो कि असनाद कहलाते हैं। और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? मुस्नद इलय। इसको बच्चे मुस्नद आलिया पढ़ते रहते हैं। ठीक है, मुस्नद आलिया, ये मुस्नद आलिया नहीं होता। कुछ बच्चे इसको मुसन्नद पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्चे इसको मुसंद पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मुस्नद। ठीक है, मुस्नद। ठीक है, मुस्नद। मुस्नद इलय। ऑल राइट। और उसके बाद है मुस्नद। मुस्नद क्या होता है? मुस्नद इलय और मुस्नद को हम लोग अब देखते हैं। मुस्नद इलय। मुस्नद इलय का मतलब होता है की तरफ। मुस्नद का क्या मतलब होता है? सॉरी, इलय। इलय का क्या मतलब होता है? की तरफ। की तरफ। ठीक है, की तरफ। ठीक है, की तरफ। जिस तरह इलय का। ठीक है, इलई का मतलब होता है तेरी तरफ। ठीक है, आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उसमें भी अक्सर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है। इलई। इलई का मतलब है तरफ। इलई ही की तरफ। मुस्नद इलय, जिसकी तरफ किसी सनद को। सनद का क्या मतलब है? सनद का मतलब है खूबी, बात, कोई भी चीज। तो जिसके लिए कोई बात साबित की जा रही होती है, उसको क्या कहा जाता है? मुस्नद इलय कहा जाता है। और मुस्नद इलय हमेशा इस्म होता है। अंग्रेजी में मुस्नद इलय जो होता है इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? मुस्नद इलय को सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा इस्म होता है ना, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो मुस्नद इलय जो है ये हमेशा क्या होता है? मुस्नद इलय जनाब हमेशा इस्म होता है। और अ, नहीं, असनात नहीं होता। असनात नहीं होता बेटा। असनाद होता है दाल के साथ, ते के साथ नहीं। ठीक है। अच्छा सर, मुरक्कब ताम को हम क्लॉज कह सकते हैं? यस, मुरक्कब ताम जो है ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, मेन क्लॉज होती है। मेन क्लॉज। अच्छा, मुस्नद जो है, मुस्नद इलय के लिए यानी कि सब्जेक्ट के लिए जो बात साबित की जाए, यानी कि सब्जेक्ट के लिए आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सब्जेक्ट के मुतालिक आप जो बता रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो मुस्नद कहलाता है। और मुस्नद जो है, अंग्रेजी में भी हमने पढ़ा, बल्कि कल की क्लास में हम लोग परसों की क्लास में हम लोग वो लिंकिंग वर्ब और वो सारी चीजें, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब वगैरह डिस्कस कर रहे थे। तो आपने देखा है कि जो प्रेडिकेट होता है, मुस्नद को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जो है कभी इसम होता है कभी फेल होता है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अली इज अ बॉय, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अली गोज टू स्कूल, अली प्लेज चेस, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अली इज स्मार्ट, अली इज बॉय। तो जो मुस्नद मुस्नद होता है वो कभी इसम होता है कभी फेल होता है। तो अगर मुस्नद इसम हो तो जो जुमला बनता है वो जुमला इस्मिया कहलाता है। और अगर मुस्नद जो है वो फेल हो तो जो जुमला बनता है वो जुमला फेलिया कहलाता है। समझ आ रही है ना? मुस्नद इस्म हो, इसकी कोई एग्जांपल दे दें। जिस तरह अली शेर है। ठीक है, अली लड़का है। अली लड़का है। ठीक है, अली लड़का है। ठीक है, अली सेठी की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसका मुझे नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, अली चालाक है। ठीक है, अली चालाक है। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि आमना, आमना पागल है।
ठीक है, क्योंकि आमना हंस रही है। आमना पागल है। तो अब देखो ना कि आमना जो है ये क्या है, ये इसमें, ये भी इसमें, पागल होना। ठीक है, पागल होना वैसे तो बीमारी है, लेकिन ग्रामर के अंदर ये भी इसमें। आमना करीम आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आमना यूसुफ की बात कर रहा था। अब ये सारी जो क्लास के अंदर आमनाएं हैं ये सारी नाराज हो जाएंगी। सर इसमें कोई काम नहीं हो रहा होता। आई एम राइट और नो? यस यस, बिल्कुल इसमें कोई काम नहीं हो रहा होता। इसलिए तो हम इसको जुमला इसमिया बोलते हैं, जुमला फेलिया नहीं बोलते। अगर काम हो रहा हो तो फिर हम इसको जुमला फेलिया कहेंगे ना। ठीक है, आगे चल के जुमला इसमिया जुमला फेलिया जो है उसकी फिर आगे फर्दर डिस्कशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि मुस्नद जो है वो कभी इसम होता है, कभी फेल होता है। तो जब मुस्नद इसम हो तो जुमला इसमिया बनाता है, और जब अगर कभी फेल हो तो फिर वो क्या बनाता है, जुमला फेलिया बनाता है। अच्छा, अब ये सारी की सारी डिस्कशन थी असनाद के मुतालिक। अब हम आ जाते हैं मुरक्कब ताम की अकसाम पर। अकसाम, ठीक है, अकसाम। मुरक्कब ताम की जनाब दो किस्में होती हैं। मुरक्कब ताम की दो अकसाम होती हैं, जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया। जुमला फेलिया की कोई एग्जांपल, ओके। जुमला फेलिया की मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो बच्चा सवाल पूछेगा उसी का नाम लेके मैं जवाब दूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि महानूर अपने भाई से चॉकलेट छीन कर खाती है। ठीक है, तो अब इसमें देखें ना कि महानूर, चलो इस तरह से अपने भाई से निकाल देते हैं, महानूर चॉकलेट छीन कर खाती है, या महानूर छीन कर खाती है। तो महानूर इसमें मुस्नद इलैह है, और खाती है खाना। ठीक है, तो खाना जो है ये क्या है, ये फेल है, काम है। अच्छा सर, अली फौज में है। अली है, अली कहाँ है, फौज में। ठीक है, अली फौज में है। तो फौज में जो है, ये दर हकीकत क्या है, फौज में एक मुरक्कब नाकिस है। और मुरक्कब नाकिस जो है ये क्या बन रहा है, यहाँ पर इस्म बन रहा है। तो ये जुमला इसमी है। अली जो है ये इसमें मुस्नद इलैह है, फौज में जो है ये इसका मुस्नद है, और है इसमें फेल नाकिस है। आगे चल के इसकी सारी डिस्कशन आ रही है। प्रेडिकेट वर्ब नहीं होता। प्रेडिकेट वर्ब नहीं होता। आप यूं समझ लें कि प्रेडिकेट के अंदर जो सबसे, जिस तरह एक, आप यूं समझे कि प्रेडिकेट जो है वो एक नारियल के ना एक कोकोनट शेल की तरह होता है। और जिस तरीके से कोकोनट शेल के अंदर जो उसका जो एसेंस होता है वो उसका पानी होता है। पानी जब अंदर सूखता है तो वो कोकोनट जो होता है वो भी सूख जाता है। या आप किसी भी और एग्जांपल के साथ आप देख सकते हैं, मूंगफली के दाने की तरह होता है। तो जो वर्ब होता है ना, वर्ब प्रेडिकेट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो वर्ब होती है। बाकी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के मुतालिक जो भी डिस्कशन हो रही होती है वो सारी की सारी प्रेडिकेट कहलाती है। उस सब को हम लोग मुस्नद बोलते हैं। बुनियादी तौर पर ये इसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मुरक्कब ताम की एक पे आ जाते हैं, जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया। अब यहां पे इस चीज को समझें। इंशाइया का जो लफ्ज है ना, इंशाइया का लफ्ज ये निकला है मंशा से। मंशा, मंशा बोलते हैं मर्जी को। मंशा किस चीज को बोलते हैं, मर्जी को। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी आपकी मर्जी के मुताबिक। ठीक है। और जुमला खबरिया, जिसमें खबर दी जा रही हो। तो अब जो जुमला इंशाइया होता है ना, जुमला इंशाइया, ये इंसान के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इंसान के मूड में क्या होता है, इंसान के मूड में ये होता है। ठीक है, इंसान के मूड में ये होता है, किसी को हुक्म दे दिया, किसी बात से मना कर दिया, कोई ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ठीक है, किसी को आवाज दे दी। यानी एक ऐसी बात। जी जी बिल्कुल जईशा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा, मंशा। मंशा से इंशाइया निकला है। मंशा जो है, मंशा से ही इंशाइया ये मियां मंशा की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अली खेलता है, ये कौन सा होगा। अभी देखो, अभी आप लोगों ने वो जुमला इस्मिया फेलिया की, आपने वो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। अभी जुमला इस्मिया फेलिया पे आगे हम जाएंगे। अली खेलता है तो काम हो रहा है ना, अली खेलता है। तो खेलना जो है ये इसमें क्या है, फेल है, जुमला फेल ही है। अच्छा अब सुने, मेरी बात को सुने।
जुमला इंशाइया एक ऐसा जुमला होता है कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके, क्योंकि सच्ची या झूठी खबर होती है। ख्वाहिशें कभी सच्ची झूठी नहीं होती, तमन्नाएं कभी सच्ची या झूठी नहीं होती। ठीक है। हुक्म जो होते हैं वो सच्चे या झूठे नहीं होते। ठीक है। किसी बात का, किसी आदमी को किसी चीज से मना करना, उसका ताल्लुक सच्चे या झूठे होने के साथ नहीं है। मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर दो, अब कोई आदमी मुझे ये कह सकता है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं? बताओ। ठीक है, मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर दो। क्या कोई कोई इस बात पे ये कहा जा सकता है कि आप सर आपने बिल्कुल सच्ची बात की है, या सर आपने बहुत झूठी बात की है? हाँ, आप ये कह सकते हैं सर आपने अच्छा मशवरा दिया है, सर आपने ये बिल्कुल जो है ना वो आपने सही मशवरा दिया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है या आपने गलत बात की है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज कि मुबीन हैदर बहुत अच्छा बच्चा है, मुबीन हैदर बहुत अच्छा बच्चा है। अब ये बात सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। हो सकता है कि ये बात दुरुस्त हो सकता है कि ये बात झूठी हो। ठीक है ना? दुनिया गोल है। अब दुनिया गोल है, ये बात सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दुनिया को गोल कर दो, ठीक है, ऑलराइट, दुनिया को गोल कर दो, अब इस बात को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। तो जुमला इंशाइया जो है, इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं, उसमें अमर यानी कि किसी बात का हुक्म देना, नहीं किसी बात से मना करना, सवाल करना, और इसी तरीके जो सवालिया जुमले होते हैं, सवालिया जुमले जो होते हैं ना, सवालिया जुमले, सवालिया जुमले भी जो हैं वो भी जुमला इसमें या खबरिया में नहीं आते। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या आपने खाना खाया है, ये जुमला खबरिया होगा या जुमला इंशाइया होगा? क्या आपने खाना खाया है, क्या इसके अंदर कोई मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ? एम आई गिविंग यू एनी एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या इसमें मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है? जब मैंने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, जब मैंने आपको कोई खबर ही नहीं दी, तो फिर आप इसको जुमला खबरिया कैसे कह सकते हैं, जब मैंने आपको कोई खबर ही नहीं दी? मैं आपसे पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप कल खाना खाएंगे? बताओ, इसके अंदर मैंने कोई आपको कोई खबर दी है, कोई चीज बताई है आपको? नहीं। तो जो सवालिया फिक्रे होते हैं ना वो भी इंशाइया होते हैं। और ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है, अक्सर पेपर में आप एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। जो सवालिया फिक्रे होते हैं, जिस फिक्रे में किसी बात से किसी किसी काम को करने का हुक्म दिया जा रहा होता है, दरवाजा बंद कर दो, छत पे चले जाओ, छत पे ना जाओ, पानी पी लो, ठीक है, पानी गर्म कर दो, पानी ले आओ, ठीक है, इसी तरीके से जो निदा होती है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब इसमें मैं कोई खबर दे रहा हूं आपको? नहीं, आपको मैं कोई खबर नहीं दे रहा। ठीक है। और इसी तरीके से ए अल्लाह बच्चों को हिदायत दे, ठीक है, ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, तो निदा करना। इसी तरीके से काश मैं लड़की होता, काश मैं इंसान होता, ठीक है। तो जो तमन्ना तमन्ना होती है, जिसमें तमन्ना पाई जाती है, काश मेरे पास अकल होती, काश मैं समझदार होता, ठीक है, ए अल्लाह, ए अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही है, ए अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये जुमला इंशाइया है। ठीक है। तो वो तमाम जुमले जिसमें हुक्म पाया जाए, जिसमें किसी काम से मना करने का हुक्म दिया जाए, सवाल किया जाए, निदा पाई जाए, तमन्ना पाई जाए, ऐसे तमाम जुमले जो हैं वो जुमला इंशाइया कहलाते हैं। सर मगर ये झूठ हो सकता है? नहीं, ये झूठ नहीं हो सकता ना, मतलब आप एक बात कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ठीक है, अम्मी मुझे खाना दे दें, तो अम्मी मुझे खाना दे दें, ऐ अम्मी, ऐ अम्मी मुझे, ऐ अम्मी मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है, ऐ अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इज इट नहीं और निदा, ये निदा है।
नहीं में आप किसी को कोई काम ना करने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आग के पास मत जाओ, ये नहीं है। आग के पास ना जाओ। ठीक है। कोई झूठ बोले, कोई झूठ बोले, वो अल्लाह का और बंदे का मसला होगा। ठीक है। अक्सर काश से शुरू होते हैं, काश पाकिस्तान ये मैच ना हारा होता, तो ये इंशाइया जुमले होते हैं। ठीक है। काश मैं पाकिस्तान का मैच ना देखता। ठीक है। हम्म। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, जुमला इंशाइया होते हैं। जुमला खबरिया में किसी भी तरह की खबर दे सकते हैं जी बिल्कुल, वो खबर सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। अच्छा, जुमला इंशाइया के बाद है जुमला खबरिया। जुमला इंशाइया के बाद क्या है, जुमला खबरिया। जब जुमला खबरिया क्या होता है, जिसमें किसी बात की खबर दी जाए और बोलने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, यानी कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं, अंग्रेजी में ना इसको डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। डेक्लेरेटिव्स जो होते हैं, इंशाइया के अंदर बिरयानी पकी है, ये जुमला खबरिया बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हो सकता है कि जाइना झूठ बोल रही हो सकता है जाइना सच ही बता रही हो। ठीक है। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, ये मनफी भी है और इसमें देखो बच्चे, आप मनफी को और नहीं को मिक्स मत करें। मनफी को और नहीं को आप मिक्स ना करें। नहीं होता है एक हुक्म। नहीं क्या होता है, हुक्म होता है। आपने कुरान के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अम्र बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर। अम्र बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर। ठीक है। तो अम्र बिल मारूफ क्या है, नेकी का हुक्म देना। अम्र का मतलब है हुक्म देना, और नाही का मतलब होता है मना करना। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ऐसे आपको कहता हूं कि दीवार पर मत चढ़ो, यार एक मिनट, चलो जी, दीवार पर मत चढ़ो, ये नहीं है या नफी है? ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, उस तरफ ना जाओ, उस तरफ ना जाओ, ये भी नहीं है। मेरी तरफ, मेरी तरफ ना देखो। ठीक है। मेरी तरफ ना देखो, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। अच्छा, और अगर मैं कहता हूं कि वो स्कूल नहीं गया, अब ये नहीं है या मनफी है? ये मनफी है। ठीक है, वो स्कूल नहीं गया। ठीक है। उसने मेरी बात नहीं मानी, ये भी मनफी है। ठीक है। तो मनफी में और नहीं में फर्क है। नहीं एक तरह का इंपैरेटिव होता है, मनफी नेगेटिव होता है। अब इंपैरेटिव में आप किसी को किसी काम को करने के लिए भी कह सकते हैं और किसी काम से मना भी कर सकते हैं। ठीक है। मनफी के अंदर काम की नफी की जा रही होती है। मनफी जुमले जो होते हैं ये खबरिया होते हैं। इंग्लिश के अंदर बच्चा पूछ रहा है कि इंग्लिश के अंदर इंशाइया जुमले क्या होते हैं। जो इंपैरेटिव्स होते हैं, इंपैरेटिव्स और एक्सक्लेमेटरीज, इंपैरेटिव्स और एक्सक्लेमेटरीज होते हैं ना, ये इंशाइया कहलाते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जुमला खबरिया। जुमला खबरिया जिसमें किसी बात की खबर दी जा रही हो और बोलने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो। जुमला खबरिया की दो किस्में होती हैं, जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फेलिया खबरिया। अब जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला इस्मिया वो होता है कि जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो। ठीक है, मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो, तो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। आमतौर पर इसके तीन अज्जा होते हैं और बाज औकात इसमें एक चौथा जुज भी शामिल हो जाता है। आमतौर पर इसमें तीन जुज होते हैं। ठीक है। और जुमला इस्मिया का जो मुस्नद इलैह होता है उसको मुब्तदा कहा जाता है। जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को क्या कहा जाता है, मुब्तदा। और जुमला इस्मिया का जो मुस्नद होता है उसको खबर कहा जाता है। और इसके साथ जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है फेल नाकिस, फेल नाकिस। और कभी कभार इसके अंदर मुतल्लिक खबर भी मौजूद होता है, कभी कभार।
लेकिन बुनियादी तौर पर बुनियादी जो इसके हिस्से हैं वो तीन है। और बाज़ औक़ात इसके अंदर जो है वो मुतल्ले के खबर, जो ऊपर हमने मुतल्ले के फेल पढ़ा था, मुतल्ले के फेल पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। मुतल्ले के फेल पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जब ये जुमला इसमिया में आते हैं तो फिर ये मुतल्ले के खबर कहलाते हैं। जिस तरह अली घर में मौजूद है, तो अली इसमें क्या है? अली इसमें मुब्तदा है, ठीक है। और घर में, घर में जो है ये मुतल्ले के खबर है, क्योंकि बात क्या हो रही है कि अली मौजूद है, ठीक है, अली मौजूद है। और ये जो घर में है ये ऑप्शनल है। अली इसमें मुब्तदा है, मौजूद इसमें खबर है जो है ये फेल नाकिस है। और घर में जो है वो क्या है? ये मुतल्ले के खबर है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक जुमला देता हूं कि मैं बहुत, ठीक है, मैं बहुत अजीब हूं, मैं बहुत अजीब हूं, इसकी तरकीब नाहवी करें। जॉन एलिया ने कहा था ना, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो मैं इसमें क्या है? मैं इसमें क्या है? मुब्तदा। और बहुत इसमें क्या है? बहुत, हम्म, मुताल्ले के खबर, ठीक है, मुताल्ले के खबर। अच्छा, फिर मेरे स्पेलिंग्स जो हैं वो खराब होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, मुताल्ले के खबर है ये। बहुत, बहुत इसमें क्या है? मुताल्ले के खबर। और अजीब, अजीब इसमें क्या है? खबर। और हूं क्या है? फेले नाकिस। वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। और जुमला फेल या खबरिया जो होता है, फेल या खबरिया, तो जैसे मैंने आपको यहां ऊपर बता दिया था कि अगर मुस्नद जो है, मुस्नद इलैह तो हमेशा इसम होता है, ठीक है। सर जॉन साहब का शेर दोबारा समझाइएगा इस टॉपिक के हवाले से, जो अभी आपने कहा। पूरा पूरे शेर की तरकीब नावी करूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। आई विश आई कुड डू दैट। अच्छा, अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं इस शेर को समझाऊं, शेर की तो किसी दिन तशरीह करूं। चले किसी दिन शेर की तशरीह कर देंगे। जुमला फेल या खबरिया, जुमला फेल या खबरिया में क्या होता है? इसमें जो मुस्नद होता है वो फेल होता है। मुस्नद इल्ला तो ऑब्वियसली इसम होता है ना। अच्छा, वो कह रहे हैं शेर बता दें। अच्छा, शेर बता दूं। शेर ये है कि जी, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ओके, ऑल राइट। तो जुमला फेरिया जो है सर, इन दोनों में हरूफे जर होता है, क्या होता है ना? हुरूफे जर जो है, हुरूफे जर तो किसी भी जगह पर हो सकता है। हुरूफे जर तो किसी भी जुमले में हो सकता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे था, अली फौज में है, अली घर में बैठा है। मतलब ये भी हो सकता है ना कि अली घर में बैठा है, अली घर में मौजूद है। बताओ, पहला जुमला इसमिया है या फेरिया है? पहला जुमला, अली घर में बैठा है, फेरिया। और अली घर में मौजूद है, अली घर में मौजूद है, ये कौन सा जुमला है? ये इसमिया है। देखो, बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन उसको आप इसमिया, जुमला इसमें भी बता सकते हैं, जुमला फेरिया में भी बना सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, और देखें दोनों के अंदर जो है वो इसमें मुरक्कब जारी आया हुआ है। तो मुरक्कब जारी जो है वो जुमला इसमें में भी हो सकता है, जुमला फेलिया में भी हो सकता है। अच्छा, जुमला फेलिया जिसमें मुस्नद इस फेल हो और मुस्नद इला इस्म हो, और बुनियादी तौर पर इसके तीन, वही तीन, लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं, और बाज़ औक़ात इसके चार अज्जा होते हैं। अब देखो कि जुमला इसमिया में जिसको हम लोग मुब्तदा बोलते हैं, जुमला फेलिया में हम उसको क्या बोल देते हैं? फाइल, ठीक है। जुमला फेलिया में हम उसको क्या बोल देते हैं? फाइल बोल देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद
यहाँ पे हमारे पास खबर होती है, खबर, जी बिल्कुल ऐसे ही खबर मुस्नद होता है। और यहाँ पे हम उसको क्या बोल देते हैं, फेल बोल देते हैं खबर को। और इसके अंदर मुतल्ले के फेल और मफूल, ठीक है, मुतल्ले के फेल और मफूल। मुतल्ले के फेल ऑप्शनल होता है, एडवर्ब है ना, ऑप्शनल होता है। और मफूल जो है ये भी ऑप्शनल होता है। अगर तो फेल लाजिम होगा तो मफूल होगा, फेल मुतद्दी होगा तो मफूल होगा। और अगर फेल लाजिम होगा तो मफूल नहीं होगा। फेल नाकिस भी इसमें होता है, फेल नाकिस भी होता है, लेकिन वो फेल नाकिस को उस सूरत में हम लोग फेल नाकिस नहीं बोलते। जिस तरह मिसाल के तौर पर बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बैठा है जो है इस पूरे को हम लोग मुरक्कब फेल बोलते हैं। बैठा है, तो यहाँ पे फिर है जो है ये फिर फेल नाकिस नहीं रहता, ये फिर इमदादी फेल बन जाता है। ठीक है। अगर आपको याद हो तो अंग्रेजी के अंदर जो लिंकिंग वर्ब होता है, जुमला इस्मिया के अंदर इज आर एम वाज वर्ब जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर आते हैं। लेकिन यानी कि जुमला इस यू नो इज आर एम वाज वर्ब जो हैं, वो जब लिंकिंग वर्ब के तौर पर आते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन जब वो मेन वर्ब के साथ आते हैं तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। सिमिलरली जुमला इस्मिया के अंदर जब होते है, हैं, हूं, था, वगैरह वगैरह, तो जुमला इस्मिया के अंदर वो फेल नाकिस कहलाते हैं। लेकिन जुमला फेलिया के अंदर वो इमदादी फेल बन जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, ये इमदादी फेल जो है वो सिर्फ जुमला जुमला फेलिया में यूज होते हैं। जुमला जो इमदादी फेल होते हैं वो जुमला इस्मिया में नहीं आ सकते। ठीक है। फेल जो होता है वो मुस्नद इलैह नहीं होता जनाब आली, मुस्नद इलैह हमेशा इस्म होता है। मुबीन हैदर साहब, मुबीन हैदर मेरे भाई, जुमला जो मुस्नद इलैह होता है वो हमेशा इस्म होता है। चक्कर सारा मुस्नद का होता है। अगर मुस्नद भी इस्म होगा तो जुमला इस्मी होगा, और अगर मुस्नद फेल होगा तो फिर वो जुमला फेलिया होगा। उमर घर में मौजूद है, इसकी तरकीबें नाहवी बताएंगे, जी मैं बता देता हूँ। उमर घर में मौजूद है, तो इसमें उमर जो है वो मुब्तदा होगा। ठीक है। घर में जो है ये मुताल्लिक के खबर होगा। मौजूद खबर होगा। ठीक है। और है जो है ये फेल नाकिस होगा। ठीक है कासिम। ये ना हो बाद में पता चले कि तुम जो एफ एल पीज हैं, एफ एल पीज का कोई सवाल ना यहाँ पे मुझे ट्रिक करके पूछ लो। अच्छा, तरकीब नाहवी क्या होती है। तरकीब नाहवी जो है जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और उनके बाहिमी ताल्लुक को जाहिर करना जो है वो तरकीब नाहवी कहलाता है। जो ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है ना, पार्सिंग होती है, उसको तरकीब नाहवी बोलते हैं। ठीक है। जैसे अली दौड़ा, तो अली इसमें फाइल है और दौड़ा इसमें फेल है। उमर अक्लमंद है, उमर इसमें मुब्तदा है। अक्लमंद जो है वो इसमें खबर है, और है जो है ये इसमें क्या है, ये फेल नाकिस है। जी बिल्कुल, पेपर में तरकीब नाहवी आती है। ठीक है। सर ये वाला पेपर में आया था, अली घर में मौजूद है। तुम लोग बड़े चालाक हो, एफ एल पीज के क्वेश्चन मुझसे यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हो। अच्छा, अभी मैं आपको सिर्फ लास्ट 2 मिनट्स में ये दो चीजें बता के और उसके बाद लेक्चर को खत्म करूंगा, क्योंकि फिर मैंने 9:10 पे अगली क्लास शुरू करनी है, वरना इंग्लिश वाले मुझे मार डालेंगे। अच्छा, मुस्नद का लफ्ज जो है वो सनद से निकला है। सनद का मतलब होता है निशानी। सनद का जो लुग़वी मानी है वो निशानी है। अच्छा, अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल। उर्दू जुबान में ने अलामत फ़ाइल है। जिस तरह अली ने घर बनवाया, अली ने घर बनवाया, तो फाइल के साथ बाज दफा क्या आती है, अलामत फ़ाइल आती है। अली ने खाना खाया, अली ने मुझे बुलाया। ठीक है। अल्लाह ने हमारी मदद की, तो अल्लाह ने हमारी मदद की, इसकी अगर हम लोग तरकीब नहवी करते हैं, ठीक है, अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारी मदद की। तो बेटा इसमें लफ्ज़ अल्लाह जो है ये होगा फाइल, और ने जो है ये होगी अलामत फाइल। ठीक है। और हमारी, ठीक है, हमारी जो है ये क्या होगा, ये इसमें होगा मफूल। ठीक है, मफूल। और इसी तरीके से मदद, मदद की, मदद की जो है ये क्या होगा, ये मुरक्कब फेल होगा। मदद करना, मदद करना जो है ये क्या है, ये मुरक्कब फेल है।
की फेल नाकिस नहीं होगा नायाब। अभी मैंने आपको बताया कि जुमला फेलिया के अंदर जब ये आता है तो उस सूरत में फिर ये फेल नाकिस नहीं कहलाता होता, ये फिर इमदादी फेल कहलाता होता है। तो मदद की जो है ये मुरक्कब फेल है। अब इसके अंदर मदद करना, क्योंकि मदद करना एक मदद करना, तो मदद इसमें फेल असली होगा, और करना जो है ये क्या होगा, ये मदद करना इन इटसेल्फ जो है ये एक मुरक्कब फेल है। जिस तरह अंग्रेजी के अंदर फ्रेजल वर्ब्स नहीं होते, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, मदद की इज मुरक्कब मस्दर, नहीं मुरक्कब मस्दर नहीं है। मदद करना एक मुरक्कब मस्दर है, और मदद करना से हम लोगों ने की एक फेल निकाला, मदद की। जी बिल्कुल, इसमें मुतल्लिक फेल हो सकता है। अल्लाह ने कल हमारी मदद की, अल्लाह ने हमेशा हमारी मदद की, तो कल हमेशा वगैरह ये सारे के सारे फिर जो है वो मुतल्लिक के फेल कहलाएंगे कासिम। ओके। अब ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड एम्फसाइज कि सारे बच्चे जो हैं वो इस टास्क को करें। ये जो बीच में है ना, जो नालायक सुस्त, जो, अब मैं क्या कहूँ, हड हराम बोलूं। मैं, मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मैं आप लोगों को हड हराम बोलूं, मैं आप लोगों को निकम्मे बोलूं, मैं आप लोगों को जो है वो कामचोर बोलूं, मैं आप लोगों को सुस्त बोलूं, ठीक है। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। एक तरफ मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को ये बोलूं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगेगा मैं आपको हड हराम बोलूं, आपको निकम्मा बोलूं, सुस्त बोलूं, नालायक बोलूं, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, वरना दिल तो कर रहा है कि मैं आपको बोल दूं। ठीक है। अच्छा, तो ये सारे के सारे आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे बच्चों ने करने हैं। ये नहीं कि बस वो 5-10 बच्चे सेंड कर देते हैं और बाकी सारे जो है ना वो समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर ये फर्ज नहीं है। तो इसको वाजिब समझ के नहीं छोड़ना, इसको फर्ज समझ के करना है। और एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मुरक्कब इजाफी में कितने अज्जा होते हैं? मुरक्कब इजाफी में कितने अज्जा होते हैं? तीन। तीन अज्जा होते हैं, मुजाफ इलैह, हर्फ इजाफत और मुजाफ। और दर्ज झैल में से मुरक्कब तौसीफी की मिसाल कौन सी है? मुरक्कब तौसीफी की कौन सी? अलिफ, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। मुरक्कब इशारी में दर्ज झैल में से कौन सा जुज शामिल होता है? मुरक्कब इशारी में क्या होता है? इसमें इशारा होता है, ठीक है। रोटी शोटी किस मुरक्कब की मिसाल है? रोटी शोटी, रोटी शोटी, ताबे मोहमल, ठीक है, ताबे मोहमल। और मुरक्कब अददी में पहला जुज आमतौर पर क्या होता है? मुरक्कब अददी में, हाँ इसमें अदद होता है, इसमें अदद। लाहौर से, लाहौर से कौन सा मुरक्कब है? लाहौर से मुरक्कब जारी है। अली का घर किस मुरक्कब की मिसाल है? अली का घर, अली का घर, मुरक्कब इजाफी है, वेरी गुड। जुमला खबरिया की कौन सी किस्म होती है इसमें से? मुरक्कब जुमला खबरिया की चारों ऑप्शन में से कौन सी किस्म होती है? यस, अलिफ और बे दोनों। दर्ज झैल में से जुमला फेलिया की मिसाल कौन सी है? हम्म ऑप्शन ए और ऑप्शन, ये भी जुमला फेलिया है, और ये भी, अली दौड़ा, अली दौड़ा भी जुमला फेलिया है। और अहमद किताब पढ़ रहा है, ये दोनों जुमला फेलिया हैं, अलिफ और दाल। अच्छा, उमर ने अली को बुलाया, इसमें को किस चीज की अलामत है? अली को बुलाया, को किस चीज की अलामत है? अलामत मफूल है। को जो है इसमें क्या है, ये अलामत मफूल है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 का जवाब कोई बच्चा पूछ रहा है। इसमें इशारा है ना, मुरक्कब इशारी में, इसमें इशारा होता है ना, मुरक्कब इशारी में फेल भी नहीं होता, सीगा अम्र भी नहीं होता, फेल नाकिस भी नहीं होता। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल बी बैक अगेन टुमारो। और कल हम लोग जो है वो मुख्तलिफ अंदाजे बयान या महाजिर, यहाँ से हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।